हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट, प्रोनाउंस। जैसे कि बचपन से ही कई क्लासेस में फर्स्ट क्लास से लेके बड़ी क्लासेस तक आपका चलता रहता है प्रोनाउंस। तो आप सभी को पता होगा ही, शी, इट, दे। मोस्टली सभी बच्चे इसी के बारे में जानते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस हैं, बाकी इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रोनाउंस। इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो भी मतलब कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर यूज होता है, इट इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, वी, यू, हिज, हिम, ये सभी जैसे आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट मेन थिंग्स आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, ये इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आपका यही आएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस आपके कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, अस, आवर। ठीक है, तो ये सभी आपके आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। ही, शी, इट, दे, वी, यू, अस, मी, माई, सॉरी मी, आवर, एक्सेट्रा, और भी कुछ होते हैं। तो ये सभी आपके आ जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। दोनों के सेम है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। सेकंड नंबर पे आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ, लास्ट में जो सेल्फ के वर्ड आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताता हूं आपको, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ourselves, ourselves, yourself, yourself या selves। ठीक है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जितने भी सेल्फ के रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी आपके आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। बट इसमें एक बात ध्यान में रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं। शी कुक्ड द फूड हरसेल्फ। ठीक है, ये आ गया आपका हरसेल्फ। इसमें आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है, शी इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, द फूड ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो भी आपका सेल्फ का वर्ड होगा वो आपके सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो लास्ट में आपका सेल्फ का वर्ड है वो सबसे लास्ट में आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। शी कुक्ड द फूड हरसेल्फ। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से इसी को थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ेगा मुझे। इस जगह रिफ्लेक्सिव की जगह आपका आ जाएगा एम्फेटिक। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा फिर एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव के बाद थर्ड नंबर आपका होता है एम्फेटिक। और एम्फेटिक में भी ये सभी जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सभी इसके आ जाते हैं, ये सारे एम्फेटिक में भी आते हैं। बस जो डिफरेंस है, इट मीन्स द माई सेल्फ, हिमसेल्फ, दिस वर्ड हाईलाइट द सब्जेक्ट। जो भी वर्ड मतलब सब्जेक्ट को हाईलाइट करेगा जो स्टार्टिंग में आएगा। देखिए आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था, शी कुक्ड द फूड हरसेल्फ। इसमें मैंने हरसेल्फ को सबसे लास्ट में किया, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक कॉमन सेंटेंस लिया है कि भाई उसने खाना खुद बनाया था। अब इसमें हाईलाइट नहीं कर रहे ना, हम इसमें किसी को शो कर रहे हैं कि भाई किसी को फोर्स देके बता रहे हैं हाँ भाई इसी ने खुद बनाया था। हम सिंपल एक सेंटेंस बता रहे हैं
शी कुक्ड द फूड हरसेल्फ। अब देखिए एम्फेटिक में सेम सेंटेंस होगा, बस हम हरसेल्फ को पहले कर देंगे। शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद हमने हरसेल्फ लगा दिया, शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड। ठीक है, तो ये आ गया आपका एम्फेटिक। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर हरसेल्फ सबसे लास्ट में लगेगा तो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर हरसेल्फ या हिमसेल्फ योरसेल्फ जो भी वर्ड है, ये आपका अगर सेल्फ का वर्ड सब्जेक्ट के बाद आ गया तो ये हो जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये है एम्फेटिक। अब देखिए इसके बाद फोर्थ नंबर, तो जैसे फर्स्ट मैंने बताया आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्सिव, थर्ड एम्फेटिक, एंड द फोर्थ वन, इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट मोस्टली जॉइन अ टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। वैसे हम इसको कंजंक्शन बोलते हैं, बट इसमें हम इसको प्रोनाउन के तौर पे भी लेते हैं, एंड इट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे बहुत से देखिए क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, प्लस कुछ वैसे भी होते हैं हमारे, हु, whom, that, which। अब अगर हु या whom, which ये वर्ड लेंगे, दीज आर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, that एक अलग वर्ड पड़ जाता है। तो ये जितने भी आपके आते हैं ये सभी आपके आ जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, हु, whom, what, which, that, ये सभी आपके आ जाएंगे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में। अब देखिए इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर हम कहें आई सॉ अ बॉय हु वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट, या आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कक्षा में फर्स्ट आया था। देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, आई नो द बॉय हु stood first in the class। ठीक है, ये हु आ गया आपका बीच में, तो ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है इसलिए बीच में आ रहा है। एक और देखिए, दिस इज द रोड that leads to गोवा, यानी यह सड़क है जो गोवा की तरफ जाती है। तो यहाँ पे ये आ गया दैट, दिस इज द रोड दैट लीड्स टू गोवा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हु, whom, what, which, that, एक्सेट्रा। जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं ये सभी आपके हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, एक बार फिर से मैं आपको लिख के रख देता हूं यहाँ पे, हु, व्हाट, विच, दैट, एक्सेट्रा। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, बहुत से वर्ड्स होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, ये सभी आपके आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा, ये सभी आपके यानी लास्ट में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हु इज फ्लाइंग। ठीक है, इस तरह से देखिए आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल, हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हु आपका हो गया। सेकंड, वेयर आर यू गोइंग टुडे, यानी आप आज कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड, यानी ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव
प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये 5th नंबर पे आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए नेक्स्ट 6th नंबर पे आपका आता है इनडेफिनिट। 6th नंबर इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इनडेफिनिट, इसी से अपने समझ जाइए, इनडेफिनिट मीन्स जिसमें कोई भी निश्चित नहीं है, किसी के बारे में कोई मतलब कंफर्म नहीं है। जैसे समवन, समवन, एवरीवन, यानी हर कोई, नाइदर कोई भी नहीं, ऑल सभी, ठीक है, ईच, एनीबडी, एक्सेट्रा। ठीक है, इनडेफिनिट यानी समवन, एवरीवन, नाइदर, ऑल, ईच, एनीबडी, एक्सेट्रा, ये सभी आपके आ जाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस में। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट 2 और बचते हैं, इसको उनको भी देख लीजिए ध्यान से। 7th नंबर, इसके बाद 7th नंबर पे आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। 7th नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव से समझ जाइए, इसमें सिर्फ 4 वर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। ठीक है, देयर आर ओनली 4 वर्ड्स, दिस, दैट, दिस, दोस, ये 4 वर्ड होते हैं आपके, ये चारों आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। दिस मतलब यह है एक के लिए, दैट वह एक के लिए यानी दूर के लिए, दिस मतलब ये पास के लिए एक से ज्यादा, एंड दोस मतलब वे, ये भी एक से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये सभी आपके आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद सबसे लास्ट अब एक आपका रह जाता है पॉसेसिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव मीन्स द वर्ड दैट पॉइंट आउट द ओनरशिप ऑफ अ थिंग, यानी कोई भी वर्ड जो किसी को बताता है भाई ये चीज किसकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं पहले इसके बताता हूं कौन कौन से होते हैं, माई, माइन, हिज, हर, योर या फिर योर्स। ठीक है, अब देखिए हर है तो हर्ष भी होता है, हर्ष, जैसे माई के साथ माइन होता है, हर के साथ हर्ष भी होता है, हिज है, आवर्स, ये इस तरह से जितने भी हैं और भी है इसमें, ये सब यानी जो द वर्ड दैट शोज द ओनरशिप, जिससे पता चलता है कि कोई भी चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम कहें दिस इज माई बुक, यानी यह बुक, ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉसेसिव। दिस इज हर बुक, यानी यह किताब उस लड़की की है, दिस इज हर बुक। या वे कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, तो पॉसेसिव ये सबसे लास्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, माई, माइन, हिज, हर, योर, योर्स, हर्स, आवर्स, एक्सेट्रा, यानी जिससे पता चलता है कोई भी चीज किसकी है। तो ये आपके आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।